वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्यूटीफाई विद चौहान एजीएन न्यूज़ पे। हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन मैम जोबिया अपने मेकअप को प्रेजेंट करने जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि वो कैसा मेकअप कर रही हैं, लुक दे रही हैं, ब्राइडल लुक फर्स्ट डे और सेकंड डे लुक उन्होंने बना के ब्राइड आपके सामने बैठाई हुई है। और आप देखेंगे उनके मेकअप की टेक्निक्स को, और आप देखेंगे मेकअप के उनके किस तरह के पॉइंट्स देती हैं, और आप साथ साथ मेकअप को फॉलो करेंगे और हम साथ साथ शफीक अनवर साहब के तजर्बात से फायदा उठाएंगे। जी शफीक साहब, आप बताएं कि आपने कितने लोगों को आज तक सिखाया है? चौहान साहब माशाल्लाह पहला कॉलेज जो बना था उससे लेके आज 2025 तक सिखा ही रहे हैं। तो मैं तो आपको एक प्रोग्राम के हवाले से एक बात कहना चाहता हूं कि आप मुझे स्टूडेंट दें और उस्ताद वापस लें। वाह, मुझे स्टूडेंट दें और उस्ताद वापस लें। कितनी खूबसूरत बात है कि स्टूडेंट बन के आए और उस्ताद बन के जाए। यही वर्ड हुआ ना कि स्टूडेंट बन के आए और उस्ताद बन के जाएं। बहुत ही खूबसूरत बात कही उन्होंने। तो सर, पहले वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे थे, आज के स्टूडेंट अच्छे हैं? पहले वाले अच्छे थे। क्या फर्क है आज? आज लोगों के अंदर सबसे पहले तो यूट्यूब कहता है कि सबसे बड़ा मैं उस्ताद हो गया हूँ। यूट्यूब ने सोशल मीडिया उस्ताद बन गया। बन गया तो उस्ताद की कदर कम होगी। लेकिन जो करने वाले हैं, कल मैं एक प्रोग्राम में गया तो उन्होंने कहा जी मेरा सीनियर आ गए हैं। रिस्पेक्ट देने वाले वही पुराने लोग ही मिलेंगे। और मेरा ख्याल है कि आज के दौर में ये तरबियत का फर्क है। तरबियत का फर्क है, माँ बाप की तरबियत का फर्क है, जिसकी वजह से उस्ताद की जो रिस्पेक्ट है उसमें थोड़ी कमी आई है। क्योंकि पहले दौर में उस्ताद जब कोई सामने आता था तो माँ बाप भी खड़े हो जाते थे कि मेरे बच्चे का उस्ताद है, और बच्चा भी वो रास्ता बदल लेता था, सलाम लिए बगैर नहीं जाता था। और आज के दौर में तो मेरा ख्याल है ये ऐसी चीज़ें बहुत कम और बल्कि मजाक लगती हैं। जो बर्गर फैमिलीज हैं वो तो इसको मजाक समझते हैं। चौहान साहब, आपके प्रोग्राम से के हवाले से, एजीएन के हवाले से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये अवार्ड पड़ा हुआ है तो लोग तरसते थे इसको लेने के लिए। सही कि एक साल के बाद प्रोग्राम होता था, फिर अवार्ड मिलता था। एक साल हमारे पास स्टूडेंट आता था, 52 क्लासें लेता था, तो फिर उसे जाके सर्टिफिकेट मिलता था। तो आज जो हमारे हो रहा है, ऑर्गेनाइजर पैदा हो गए। जो कैमरामैन थे वो ऑर्गेनाइजर बन गए हैं। सही बात है, जो कैमरामैन थे ऑर्गेनाइजर बन गए, जो किसी और फील्ड के थे, कोई किताबत लिखने वाले थे, वो बन गए ऑर्गेनाइजर बन गए। तो फिर सबसे बड़ी जो नाइंसाफी हो रही है, कोई डॉक्टर लिख रहा है अपने आप को, कोई ब्यूटिशियन लिख रहा है, तो क्या इसका किसका कसूर है सर? ये हमारे इत्तेफाक में नहीं है। जी शफीक साहब, मैं समझता हूं कि आज के स्टूडेंट में या पहले स्टूडेंट में सिर्फ माँ बाप की तरबियत का फर्क है कि अगर वो उस्ताद की उस कदर रिस्पेक्ट नहीं करवा पा रहे जिस तरह पहले होती थी। तो आज स्टूडेंट जो आपसे सीख के जा रहे हैं वो ज्यादा जल्दी काम कर रहे हैं, या जो पहले सीखते थे वो ज्यादा जल्दी? पहले जो सीखते थे वो ज्यादा जल्दी काम करते थे। वो ज्यादा उनको लगाव था। हाँ, उनको पैशन, जुनून था। तो चौहान साहब, वो बात वही है कि माँ बाप दुनिया में लेके आता है, उस्ताद आसमानों में ले जाता है। क्या बात है, उस्ताद आसमानों में ले जाता है, माँ बाप दुनिया में ले जाते हैं। साथ साथ बातें हो रही हैं। जी जोबिया जी, कहाँ तक पहुंची आपने, क्या किया अभी ब्राइड्स को, क्या कर रही हैं आप, जरा ऑडियंस को बताएंगी साथ साथ? जी सर, मैं बेस बना रही हूँ। और जैसा कि सबको ही पता है कि हमेशा जब भी आपने बेस बनानी है तो आपने कॉम्प्लेक्शन देखना है, स्किन का टेक्सचर देखना है, उसके बाद बेस बनानी है। तो और स्किन टोन को देखते हुए अक्सर ऐसा होता है सर जी कि बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। हर ब्राइड की विश होती है कि मैं फेयर मेरी बेस हो, चाहे वह सांवली हो, लेकिन उसकी यही विश होती है कि मेरी बेस फेयर हो। तो उसका क्या हाल है कि फेयर बेस को, जो सांवले हैं या स्किनी कलर हैं, तो उनको फेयर करना है, तो जरा नाजरीन को साथ साथ बताती जाएं कि क्या टिप करना पड़ेगा? जी सर, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने हमेशा डार्क से लाइटर की तरफ जाना है। जब आप डार्क से लाइटर की तरफ जाते हैं ना, कभी भी आपकी बेस ना ग्रे में जाती है और ना ही आपकी बेस डल होती है। तो हमेशा आपने जब यूज़ करना है तो सबसे पहले आपने डार्क, जैसे कि क्रायलॉन में ले ले, 38 हो गया, 36 हो गया, उसके बाद आपने 45 पर आना है। तो क्या हमें सब चीज़ें लगानी चाहिए बेस पे, या रिक्वायरमेंट ऑफ फेस के स्किन को क्या रिक्वायर्ड है
क्या सारी चीजें, पेन केक भी लगाया, पेन स्टिक भी लगाया, लूज पाउडर भी लगाया, तो ये सारी चीजें लगानी चाहिए? नहीं 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 सर, हमेशा स्किन को देखते हुए वर्क करना चाहिए। अगर हमारे पास जो क्लाइंट आता है उसका कलर फेयर है, उसकी स्किन नीट है, तो बहुत ज़्यादा उस पर कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस पर हम एक ही बेस लगाएंगे और उसके बाद हम उस पर कॉम्पैक्ट लगा देंगे या लूज पाउडर लगा देंगे। लोग तो कहते हैं आजकल, मुझे क्लाइंट्स आके अक्सर सारी ब्यूटिशियन कहती हैं कि भी मेरी तो फाउंडेशन से बेस बनाएं। जी बिल्कुल। तो क्या ये रिक्वायरमेंट है आजकल? हाँ जी सर, ऐसा ही है। आजकल जो ज्यादा बेसिस चल रही हैं वो फाउंडेशंस पर चल रही हैं। फाउंडेशन और पेन स्टिक से क्या फर्क आता है बेस में? नाजरीन ये सारा सुनना चाहेंगे। सर जो स्टिक है ना, वो थोड़ी सी थिक कवरेज होती है, यानी उसे ना थिक कवरेज आ जाती है थोड़ी सी। यानी कि अगर आप स्टिक को बहुत ज़्यादा लेकर लगा लेते हैं फेस पर, तो एकदम बहुत ज़्यादा केकी लुक आ जाती है फेस पर, तो जो बड़ी ऑकवर्ड लगती है। जब आप कैमरा के सामने आते हैं तो ऐसे लगता है कि एकदम पाउडरी फेस और अजीब सी और पेस्ट्री बेस बन जाती है। बहुत बिल्कुल हेवी बेस ऐसे ही है। और जो फाउंडेशन बेस है उसमें मुख्तलिफ किस्म के फाउंडेशंस आ रहे हैं। फाउंडेशन चूज़ करते हुए भी हमने देखना होता है कि फाउंडेशन किस टाइप का है, क्योंकि कुछ फाउंडेशंस ऐसे होते हैं जो HD फाउंडेशंस है जो हाई कवरेज देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास दूसरे भी होते हैं जो बहुत थिन कवरेज देते हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन भी चूज़ करने हैं। ये नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा हैवी जो कवरेज देते हैं वो उससे अवॉइड ही करना चाहिए। जी, तो नाजरीन आप देख रहे हैं कि आपके सामने मैडम ज़ोबिया कितना खूबसूरत बातें भी कर रही हैं, मेकअप भी कर रही हैं, बता भी रही हैं कि आपने किस तरह का मेकअप किस स्किन पे करना है। तो सर आज के मेकअप में और पहले के मेकअप में क्या फ़र्क है? चौहान साहब, अभी जोबिया ने कहा, जोबिया ने बड़ी तरक्की की माशाल्लाह। मैंने इनका मेकअप 2-4 साल पहले देखा था। सही। तो आज के मेकअप में इनका फ़र्क है। तो हमारे मुल्क में, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, सही, तो वो एक ही स्टिक इस्तेमाल करते थे, तो वो अब इतनी महंगी होगी कि अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन जिद्दत ने इख्तियार किया। देखिए कुछ दौर था कि ऑल इन वन थे, अब ऑप्शंस बहुत हैं। ऑप्शन बहुत हैं। पहले ऑप्शन नहीं थी हाँ, सर। कुछ हेयर की कंपनीज भी ऐसी थी, हाँ, कुछ मेकअप की भी ऐसी थी कि वो ऑप्शन ही नहीं था सेकंड ऑप्शन। अब तो मेरा ख्याल है मार्केट में ऑप्शन ही ऑप्शन है। ऑप्शन ही ऑप्शन है। और चौहान साहब ये है कि वो जो कंपनी का होल्ड था ना, उसे तोड़ दिया फाउंडेशन ने आके, और हमें सानी पैदा कर दी है। हम तीन सानिये हो गई। हमने 3 चीजें लगा रहे हैं, कभी फाउंडेशन लगा रहे हैं, कभी पैनकेक लगा रहे हैं, कभी लूज पाउडर लगा रहे हैं। तो अब फाउंडेशन ने बिल्कुल आसान कर दिया, यानी सब आसानियां पैदा कर दी। फाउंडेशन ने आसानियां पैदा कर दी और मेकअप ने आसानियां पैदा कर दी कि अब आपको मुश्किलात नहीं है। बहुत अच्छी बात है जी। और नाजरीन के आपको मेकअप के ऊपर, हेयर के ऊपर, हर चीज जो है आपको आसानी मिल रही है, और आसानी भी हो गई है। और मेरा ख्याल है कि सिखाने वाले इदारे बहुत हो गए हैं, मेरा ख्याल है इसका भी बहुत है। अब ये इतनी क्लासेस जो होती हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ये क्लासेस होनी चाहिए, मैं तो कहता हूं, लेकिन जो क्लासेस का नुकसान हो रहा है ना, लोग अवार्ड बेच रहे हैं, डिप्लोमे बेच रहे हैं, तो ये नहीं होना। सर ये तो मेरा ख्याल है कुछ अर्सा पहले हमने इस टॉपिक पे भी बात की थी कि कॉलेज बहुत होने चाहिए। फिर उस कॉलेजेस का नुकसान भी हुआ कि हर बंदे ने, जब इस फील्ड के अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो हमारी गवर्नमेंट का कसूर है। देखिए लूटना शुरू कर देते लूटना शुरू कर दिया। एक बंदे की फील्ड नहीं है। आपने इस फील्ड के अंदर आपने 30-40 साल दिए, हाँ जी, मैंने इस फील्ड के अंदर 30-35 साल दिए। अगर सब लोगों ने, जिसने 30-35 साल दिए, वो तो चलो कुछ ना कुछ इस फील्ड के मुतालिक जानता है। सब एक बंदे की फील्ड ही नहीं है। वो कोई है शो बिजनेस की फील्ड, कोई है उसकी कैमरे की फील्ड, किसी की है किताबों की फील्ड, किसी की थी करीमे बेचने की फील्ड। और अब वो इतने पैसा कमा रहे हैं इतने। और मैं कहता हूं कि वो मेरी ब्यूटिशियन फील्ड की बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को हजारों रुपए लूट रहे हैं। तो वो आप लोग क्यों नहीं इसका असर? वो मैं कह रहा हूं हमारे में ना तफाकी की वजह से वो लूट रहे हैं, और गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस नहीं रख रही। गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि ये उनको मौका मिला हुआ है, अजारादारी बनी हुई है। और नाज़रीन मैं समझता हूं कि पॉजिटिव तो क्लास लेनी चाहिए, जरूर जाना चाहिए। जिस क्लास में गाने चल रहे हो सर, जिस क्लास में सिर्फ सिंगिंग चल रही हो, तो क्या कहेंगे इस बारे में? आप तो लेजेंड है हमारी फील्ड के।
चौहान साहब, मैं परसों खुद एक प्रोग्राम में गया था, तो वहां जाके मैं थोड़ी देर बैठा और मैं उठ के आ गया, इस वजह से ही कि वहां पे ब्यूटिशियन के नाम पे गाने हो रहे हैं और वो लोग खड़े हुए हैं जो ब्यूटिशियन के साथ जिनका तल्लक नहीं है। वो खड़े हुए हैं, वो लूट रहे हैं जिनका ब्यूटिशियन से दूर का ताल्लुक नहीं है। और हमारी ब्यूटिशियन बहनों को बहुत सारे लालच देके, बहुत सारी चीजें दिखा के, सब्ज बाग दिखा के 8-8 हजार 10,000 की एक बंदे की टिकट दी जा रही है और वो जाते हुए लिटरली रो रही होती है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। बिल्कुल। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है सर? ये हमें इसके ऊपर जरूर आपकी मदद की जरूरत है। और एजीएन के सावन से एजीएन न्यूज भी हाजिर है, मैं भी हाजिर हूं, लेकिन आपकी फील्ड है, आप लोग प्रेसिडेंट हैं, आप लोग जनरल सेक्रेटरी हैं और खातून भी हमारी माशाल्लाह एक बहुत अच्छा काम कर रही, मैं नाम नहीं लूंगा, जो नाम ले भी लूं तो मेरा ख्याल है मायूब नहीं होगा, सादिया तैमूर साहब हैं, पूरे पंजाब में वो वर्किंग कर रही। तो उनको ये क्यों नहीं समझ आ रही कि ये चीजें? सादिया तैमूर साहब बहुत अच्छी वर्किंग कर रही हैं, करनी चाहिए, लेकिन वो पूरा सरपरस्ती नहीं हमारी कर रही। नहीं, मेरा ख्याल है अगर वो प्रोग्राम देख रही हैं तो उनको चाहिए कि इस फील्ड की सरपरस्ती आपको करनी चाहिए। आपने माशाल्लाह इस फील्ड में बहुत मकाम बनाया, बहुत नाम बनाया। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, लेकिन इस फील्ड ने आपको ऑनर दी है, इज्जत दी है और इस फील्ड की सरपरस्ती आपके ज़िम्मे है। और इस चीज़ पे अगर आप आज फोकस नहीं कर सक रही तो फिर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने अब आपको टाइम दिया है, अल्लाह ने अब आपको मौका दिया है कि आप गवर्नमेंट में हैं। तो अगर गवर्नमेंट में आके लुटेरों को, राहजनों को नहीं रोकेंगे तो फिर कब रोकेंगे? फिर तो मौका ही नहीं मिलेगा। चौहान साहब, आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो सादिया तैमूर ने एक अलायंस बनाया, वो पाकिस्तान में पहला अलायंस बना है, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा। ये हमारी बदकिस्मती है। हाँ, मेरा ख्याल है उनकी मसरूफियत भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन और वो मैं कह रहा हूँ आप जैसे लोग पड़े हुए हैं, मुझे मेरी ड्यूटी लगाएं आप। हाँ, आपकी इंशाल्लाह अगर सादिया तैमूर साहिबा हमारी गेस्ट बनी तो मैं जरूर उनसे ये बातें करूँ। मेरी कोशिश भी है, विश भी है कि मैं उनको ला के बैठाऊँ और आप जैसे लोगों को बुलाऊं कि जी अब करें सवाल इनसे, और ये मैं प्रोग्राम जरूर करूंगा सादिया तैमूर साहिबा के, बेशक मुझे उनके ऑफिस जाके करना पड़े। और ज़ोबिया जी कहाँ पहुंची, क्या हो रहा है? अब हमारे नाज़रीन को साथ साथ बताएं, लोग हमारी बातों से बोर ही ना हो जाए कि ये किस चक्कर में। लेकिन नाज़रीन, इस फील्ड के जो लोग पुराने हैं ना, उनको तकलीफ है, उनको दुख है, आपको लूटा जा रहा है, तो इसलिए ये अपने दिल की आवाज़ निकालते हैं। जी ज़ोबिया जी, क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुंची हैं और क्या की है? जी सर, मेरी केस तकरीबन डन हो गई है, इसको फाइनल टच में एंड पर दूंगी और उसके बाद मैं आइज़ मेकअप कर रही हूँ। और आइज़ मेकअप के बारे में भी मैं यही कहूँगी कि आइज़ मेकअप भी जब आप करें आइज़ को देखकर तो तब मेकअप करें, ठीक है ना। आइज़ के पार्ट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे आइज़ के पार्ट्स क्या हैं, ठीक है। जब हमें पार्ट्स पता होंगे ना, हमारे लिए आइज़ मेकअप करना इजी हो जाता है। हमें पता होता है कि हमने सॉकेट तक करना है या सॉकेट से ऊपर करना है, इनर तक जाना है या आउटर तक जाना है। तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये लाजमी याद होने चाहिए, ताकि उसको हम देखते हुए जब वर्क करते हैं तो हमारा वर्क बहुत खूबसूरत होता है। आप एक पिक भी देख लेते हैं ना, तो उसमें आपको मेकअप करना इजी हो जाता है, क्योंकि आपको पार्ट्स पता होते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी आप वर्क करें उसको आप पहले सीख कर और उसके बाद आप करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। कितनी आसान ट्रांसलेट किया उन्होंने कि इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, सॉकेट एरिया, आई बॉल एरिया, ये सारी चीज़ें आप वर्क करते हुए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो आप बहुत अच्छा मेकअप कर लेंगे। तो ब्लेंडिंग मेकअप आजकल चल रहा है या आपको क्या, किस तरह के मेकअप लोग पसंद कर रहे हैं? सर नहीं, ब्लेंडेड, आजकल बहुत ब्लेंडेड मेकअप चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जो सॉकेट है वो बहुत सॉफ्ट यानी चल रही है, तो बिल्कुल ब्लेंडेड आपको लोग देख रहे हैं उनके लिए आसानी है जो आप मेकअप सिखा रही हैं या दिखा रही हैं? सर इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश यही है क्योंकि जो देखने वाले हैं उनको अच्छा सीखने को मिले और अच्छा उनको पता चले। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं जो बात करूँगी मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक करूँगी। अब हो सकता है देखने वाले को लगे कि ये रॉन्ग वे है, यानी जो जितना आपको इल्म है आप लेकिन जो मेरा जी बिल्कुल जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँगी और उसके अकॉर्डिंग बताऊँगी इंशाल्लाह। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अच्छा बताकर अच्छा सिखा कर जाऊँ, ताकि अगर सर चौहान ने बुलाया है तो वो भी सरखरू हों कि उन्होंने एक अच्छे आर्टिस्ट को बुलाया है। जी, तो अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए किन चीज़ों को ज़रूरी फॉलो करना पड़ता है? सर
अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहले अपने अंदर जुनून होना चाहिए, ठीक है, Passion जिसे होना चाहिए, जुनून अपने होना जी बिल्कुल अपने वर्क से मोहब्बत होनी चाहिए। ये नहीं, मैं अगर आप यकीन करें सर, मैं अगर एक टूल भी यूज़ कर रही हूँ ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसको भी बहुत प्यार से करूँ यूज़, क्योंकि ये जो होते हैं टूल्स, ये हमारे कमाने का जरिया बहुत है। अच्छी हम तो काम कर रहे हैं ना, लेकिन ये टूल्स जो हैं ये हमें काम कर दे रहे हैं, तो मैं इनसे भी मोहब्बत करती हूँ। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम को बहुत तवज्जो से करें, बहुत मोहब्बत के साथ करें। ये नहीं कि भर भर के आप मेकअप कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा सा आप स्ट्रोक उठाकर मेकअप करें, आपका मेकअप बहुत खूबसूरत होगा। जी सर, आप बताएंगे कि अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो अपने अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपके अंदर खुद डिसिप्लिन नहीं है तो आप अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकते। फिर आपके टूल अच्छे होने चाहिए। वो कहते हैं टूल ना भी हो तो उस्ताद का हाथ हो, तो वो मैं बात तस्लीम करता हूँ, लेकिन आज जो दौर है इसमें टूल अच्छे होना आपकी जरूरी, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सर क्या ये भी है कि सब चीज़ों से हट के अगर एक सवाल करूं कि क्या अच्छा आर्टिस्ट होने के लिए अखलाक भी ज़रूरी है? उसके बगैर तो इंसान मुकम्मल ही नहीं होता। हमारा दीन इखलाक ही तो सिखाता है। लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं जो बिल्कुल अखलाक से आ रही हैं, बिल्कुल अखलाक से खाली हैं, वो तो वो आर्टिस्ट कैसे बन गए? वो आर्टिस्ट तो बन गए, लेकिन वो कहते हैं कि उनके ऊपर मगरूर आ गया है। लोग कहते हैं कि मगरूर आ गया। हाँ। लेकिन मगरूर होना या प्राउड होना ये तो एक अलग बात है, हर इंसान की अपनी सोच है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंसान के अंदर अगर अखलाक नहीं है तो ना कुछ वो भी नहीं। आर्टिस्ट है, ना वो टीचर है, ना वो इंसान है। ना वो इंसान है। मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा टीचर होने के लिए, अच्छा आर्टिस्ट होने के लिए अखलाक और उसका बहुत ही अच्छी गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है। और हाँ, हो जाता है कभी कभार किसी को गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन अखलाक के दायरे के अंदर रह के मेरा ख्याल है हर चीज़ करनी चाहिए। सर इसके अलावा आपने एक बुक लिखी ब्यूटी लिंक्स, इसके अलावा कौन सी बुक लिखी आपने? ये लिखी, ये टोटल मेकअप के ऊपर है। अच्छा, हाँ, ये मेकअप के ऊपर हाँ, लिखी? मेकअप के ऊपर इसके ऊपर सारा मेकअप है इसके अंदर? हाँ जी, सारा मेकअप है जो जोबिया कर रही हैं, जो बता रही हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं घर बैठ के, जैसे यूट्यूब की मदद से सीखते हैं, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ आपके प्रोग्राम के हवाले से कि इसमें आज जो 2025 में हो रहा है वो इसके अंदर शामिल है। वेरी गुड। यानी कि आपने इसमें अपने अल्फाज का चुनाव ऐसा किया है कि हर चीज बताई जा रही है। हाँ जी। कि ये कौन सा एरिया है, हाँ जी। कैसे कंटोरिंग करनी है, कैसे बेस बनानी है, कैसे आई शेडो करना है, ये सारी चीजें मेंशन। हाँ जी, मेंशन है। चौहान साहब, हम छोटे चेहरे को बड़ा दिखा सकते हैं, बड़े चेहरे को छोटा दिखा सकते हैं, इसके अंदर मौजूद है। एक्सीलेंट नाज़रीन, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये बुक जो है उसके बारे में आपको बताया कि कितनी अच्छी मेकअप के ऊपर भी है और ब्यूटी लिंक्स के नाम से भी है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। नाज़रीन, आप मेकअप को फॉलो कर रहे हैं, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लेकिन आपके अंदर भी अगर हुनर है, स्किल्स हैं, तो आइए, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप इस नंबर पे कॉल करें और बन जाएं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा और देखिए कि दुनिया आपको कि आप छुपे हुए स्टार थे, हमने आपको उजागर किया।
जी नाजरीन, तो आपने देखा कि मैडम सोबिया अंजुम ने कैसी लुक दी है सेकंड डे ब्राइड और फर्स्ट डे ब्राइड की, और आपको एक एक चीज उन्होंने बताई है कि किस चीज पे क्या फोकस करना है। इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, सॉकेट एरिया और हाईलाइटेड एरिया किस तरह आपने बनाना है, और कंटोरिंग कैसे करनी है, लिपस्टिक कैसे लगानी है, एक एक पॉइंट आपको दिखाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा। जी मैडम जोबिया, क्या कहेंगी हमारी नाजरीन को कि आने वाले लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, इस फील्ड के मुतल्लिक आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ जी, ज़रूर सर जी, मैं ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी कि ये फील्ड ऐसी है कि बहुत इज्जत के साथ अगर एक लड़की अपने घर से भी स्टार लेना चाहे ना, वो इस फील्ड में आकर अपने घर से भी स्टार लेकर अपने घर को सपोर्ट कर सकती है। और देखें, जो जहाँ पर तारीफ़ करने वाले लोग होते हैं वहाँ पर तनकीद निगार भी होते हैं। कभी किसी की बात से डिसहार्ट होकर मत बैठें और घरों से निकलें, काम करें, क्योंकि आजकल जो दौर जा रहा है महंगाई का, उसमें जब तक दो लोग मिलकर ना कमाएं तो कुछ नहीं बनता। तो इसलिए ज़रूर इस फील्ड को ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें अगर आप इज्जत के साथ कमाते हैं तो आप बहुत तरक्की करते हैं। आप सपोर्ट करें अपने फादर को, सपोर्ट करें अपने भाई को, सपोर्ट करें अपने हस्बैंड को, ताकि आप सपोर्ट करने से आपके माली हालात, आपके घर के हालात, आपके मुल्क के हालात, आपकी सपोर्ट करने से हर जगह पे असरात आएंगे, क्योंकि आप सपोर्ट करें। बजाय कि ये रोना रोते रहें कि मैं बेरोज़गार हूँ और मैं पढ़ लिख के घर बैठा हूँ डिग्री लेके, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे शफीक अनवर साहब? मैंने तो पहले भी चौहान साहब आपको कहा है कि आप हमें स्टूडेंट दें, हम आपको उस्ताद वापस देंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपके हवाले से, आपके चैनल के हवाले से इस फील्ड को और तरक्की दें, और आपकी मदद की भी हमें ज़रूरत है, आपके चैनल की मदद की भी ज़रूरत है, तो हम इसको और तरक्की दे सकते हैं। हाँ जी, सिंपल छोटी सी बात है कि मेरे घर में 3 लोग हैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी और मैं। मेरी बेटी ने ब्लाइंड मेकअप किया है और मेरी बेगम ने जूड़ा बनाया, मैंने ब्लाइंड कटिंग रेजर कट सब लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं चाहता हूं कि इस फील्ड से अच्छी फील्ड कोई नहीं है। सही, बहुत अच्छी फील्ड है जी। आप घर बैठे हुए अपने आप को जंग मत लगाएं। अगर आपके पास हुनर है, आपके पास स्किल्स हैं, तो आइए, प्लेटफॉर्म हमारा हाजिर है। हम आपको देंगे प्लेटफॉर्म, आप दुनिया को दिखाएं कि आपकी कितनी सलाहियत है। थैंक यू वेरी मच। और मैं समझता हूं कि आज के प्रोग्राम को भी आप अच्छी निगाह से भी देखते होंगे, तनकीदी निगाह से भी देखते होंगे। हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा, और जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं इस पर कॉल कीजिएगा कि हम भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म। नहीं, अभी वक्त ख़त्म होने से पहले मैं आपको ये बुक गिफ्ट जी, बुक पेश की जा रही है जी। थैंक यू वेरी मच। ये जो किताब इन्होंने लिखी हुई है शफीक अनवर साहब ने, बहुत शुक्रिया। ये आपने अपने आप को ज़िंदा रखने का एक समा बनाया है कि आप अगर दुनिया में, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे, जब जाएंगे तो आप दुनिया में ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि आपने ऐसा काम किया। नाज़रीन, प्रोग्राम अच्छा लगा है तो अपनी आरा से ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।